तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। अभी तक हम लोग कंप्लीट करके आए इंटीग्रेशन और डिफरेंसेस और एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी चैप्टर है और ये इजी तभी लगेगा जब ये आसान तभी लगेगा जब हम लोग को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कंप्लीट है। यदि किसी भी स्टूडेंट को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं समझ पाएंगे और नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा यूज है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। फर्स्ट टॉपिक तो आप लोग को समझ में आएगा, एक दो चैप्टर इन डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसके बाद अगले टॉपिक जैसे जाएंगे एक प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए आपको क्या ना डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग को क्या ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिपीट करना पड़ेगा। अगर रिपीट करके इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते हैं तो आपका बहुत ही सिंपल टॉपिक होगा, बहुत इजी है। इससे आपका एग्जाम में केवल आपका 15 मार्क्स आता है। एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन से 15 मार्क्स का आता है, तो मिनिमम 13 मार्क्स और मैक्सिमम आपका 15 से 16 मार्क्स तक आ जाता है। तो ये आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन इतना मार्क्स। तो अब आइए हम लोग समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर एवं अस्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर और अस्वतंत्र चर हम लोग। तो अब स्वतंत्र चर अस्वतंत्र चर होता क्या है? यदि y बराबर fx एक फलन है, y बराबर fx एक फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन है, तो x फंक्शन है जहां x क्या कहलाता? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या कहलाता? स्वतंत्र चर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाता? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या कहलाता? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y कहलाता है स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाता? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये स्वतंत्र चर अस्वतंत्र चर हम लोग समझ गए कि x जो y बराबर जो फंक्शन दिया हुआ वो x आपका स्वतंत्र चर होता है, y क्या होता है? अस्वतंत्र चर। अब हम लोग समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला टॉपिक क्या आता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना वो समझते। डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में बोलेंगे अवकल समीकरण। अब डिफरेंशियल इक्वेशन समझना, तो अगर आपका ये फंक्शन dy बाई डी एक्स प्लस में x और इक्वल टू 0 में हो, या आपका d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस में अब बराबर में 0 हो, या आपका इस तरीके से, और थर्ड में और डी एक्स डी बाई डी एक्स प्लस बाई प्लस में 2 इक्वल टू 0। ये सब क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कैसे? जिसमें कोई फंक्शन डिफरेंशिएट हो, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट हो और उसके साथ कोई कांस्टेंट कोई फंक्शन हो और इक्वेशन हो बराबर में 0, तो क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस इक्वेशन में आपका डिफरेंशिएट है तो ये आपका कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब यहाँ पे y का अस्वतंत्र चर का डिफरेंशिएट हो किसके सापेक्ष में? और स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो, क्या कहलाता है? डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो अगर आपका किसी में डिफरेंशिएट को क्या सिद्ध करते? डी बाई डी एक्स से। यदि जिसमें आपका डी बाई डी एक्स हो या डी एक्स बटे डी बाई हो, किसी भी टर्म का अगर डिफरेंशिएट किया हुआ एक बार हो, 2 बार हो या 3 बार हो,
जितना बार हो, अगर वो इक्वेशन में फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे 4 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यह फंक्शन में कहीं डिफरेंशिएट किसी टर्म का हुआ नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इस टर्म में डिफरेंशिएट हुआ, ये डिफरेंशियल है, इसमें भी डिफरेंशिएट है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी डिफरेंशिएट हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग समझ गए, दो टर्म समझे क्या, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड में हम लोग समझे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग समझेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग क्या समझेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब हिंदी में बोलेंगे अवकल समीकरण के कोटि एवं घात। क्या बोलते हैं, कोटि एवं घात। तो अवकल समीकरण के कोटि एवं घात क्या होता है, तो अवकल समीकरण कोटि एवं घात बहुत आसान है पहचानना। कैसे सर, वो देखिए जैसे एग्जाम्पल में लेके समझाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में बाई और प्लस में एक्स इक्वल टू 0। दूसरा एग्जाम्पल में लेते हैं डी थ्री बाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स इक्वल टू 0। थर्ड भी एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। उसके बाद डी थ्री बाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस में एक्स और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी बाई डी एक्स के होल स्क्वायर प्लस में एक्स इक्वल टू 0। अब ध्यान दे, ये तीन एग्जाम्पल ले लिए, तो इसका हम लोग, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका हमें पता करना ऑर्डर। तो इस इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। ऑर्डर हिंदी में बोलते हैं इसको कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। इसका कोटि क्या हो जाएगा, कोटि। इसको ना कोटि कैसे लिख देंगे, हाँ कोटि। तो ये क्या हो जाएगा ना, कोटि। तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यह फंक्शन में एक बार सबसे इस इक्वेशन में जिस टर्म का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट होता है वही कहलाता है कोटि। एक कोटि समझिए। अब इस इक्वेशन में देखिए कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ एक बार हुआ, यहाँ 3 बार। तो इस इक्वेशन में अधिक से अधिक बार कितना हुआ, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ। तो इसका ऑर्डर मतलब कोटि क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 बार डिफरेंशिएट, इसका ऑर्डर हो गया 3। ऑर्डर हो गया 3, क्योंकि इस डिफरेंशियल में एक बार नहीं 3 बार हो गया, तो वही सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट ही क्या कहलाता, ऑर्डर कहलाता। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट ही क्या कहलाता, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है, कोटि कहलाता है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। अब 4 टर्म देखिए किस टर्म का सबसे ज्यादा, मतलब इस इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, 3 बार। यहाँ पे 1 बार हुआ, यहाँ 2 बार हुआ, यहाँ 3 बार हुआ। तो इसका ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट क्या कहलाता, ऑर्डर। इसका ऑर्डर हो गया 3। समझ गए, ऑर्डर समझना बड़ा आसान है। क्या, जिस भी इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट वही क्या कहला जाता है, ऑर्डर। अब आइए डिग्री। क्या हम बात करते हैं, डिग्री मतलब घात की, किसका, घात की। अब आइए घात। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस टर्म का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो उसी के पावर में देखते हैं। तो इस टर्म का डिफरेंशिएट हुआ और इसी के पावर में देखिए, इसके पावर में कितना, 1, तो इसका डिग्री होगा 1। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट, इस डिफरेंशिएट का किस टर्म का डिफरेंस ज्यादा हुआ, इस टर्म का हुआ, तो इसी के पावर में देखेंगे, इसके पावर में 1 है, तो इसका क्या होगा, डिग्री।
इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, तो इस डिफरेंशिएट में किस टर्म का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ, इस टर्म का हुआ, तो इसी के पावर में देखेंगे, इसके पावर में कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पावर ज्यादा है सर, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट की बार हुआ है ना, तो डिफरेंशिएट एक बार हुआ तो इसका पावर नहीं काम करेगा, यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट हुआ, जिस टर्म का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो उसी के पावर में देखते, तो हो गया आपका डिग्री। तो ये हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री समझ गए डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जांपल में बहुत से आएगा तो हम लोग समझेंगे। अब हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री समझने के बाद हम लोग समझेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या समझेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या, हिंदी में बोलेंगे रैखिक अवकल समीकरण। अब रैखिक अवकल समीकरण होता क्या, यदि रैखिक अवकल समीकरण का यहाँ पे हम लोग फॉर्म देखेंगे, तो रैखिक अवकल समीकरण को समझना तो जैसे में आपका यहाँ पे डी बाई डी एक्स प्लस में एक्स प्लस में 1 = 0 हो, या आपका d2 बाई सेकेंड में d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी बाई डी एक्स प्लस एक्स = 0 हो, और थर्ड में आपका d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी बाई डी एक्स प्लस में, और यहाँ पे बाई = 0 हो। फोर्थ में ले लेते d3 बाई डी एक्स क्यूब प्लस में एक्स d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 डी बाई डी एक्स प्लस में एक्स = 0, ये दिया हुआ। अब ये 4 इक्वेशन ले लिए। अब चेक करना है कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे यदि हर एक टर्म के पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके पावर में देखिए सबके हर एक टर्म के पावर 1 है, तो क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी पावर। अब डिफरेंशिएट जितना बार हो, लेकिन जितना भी टर्म है हर एक के पावर में अगर 1 है, तो क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तक क्लियर हो गया, ये सब क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग समझ गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझते हैं। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अरैखिक समीकरण। अरैखिक समीकरण कब हो जाएगा, यदि किसी के भी एक से अधिक पावर हो गया। हाँ, अगर किसी टर्म के एक से अधिक पावर है तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यहाँ पावर 2 कर दिए तो नॉन लीनियर डिफरेंस, क्योंकि पावर यहाँ 1 है, पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर 1 नहीं है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके पावर मतलब डिग्री 1 हो तो लीनियर, अगर पावर 1 सब पे नहीं है तो क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग ये बातें समझ गए कि ऑर्डर, नॉन लीनियर, लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे, ध्यान देंगे। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो बुक का एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो आइए एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट को रहने दे, पहले सेकेंड को समझते हैं। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक जैसा है, इसको आसानी से समझेंगे हम लोग। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से रिपीट पहले कर दे, डी बाई किसी भी फंक्शन बाई बराबर एफ एक्स है, तो बाई का डिफरेंशिएट क्या होता है, डी बाई डी एक्स। एफ का डिफरेंशिएट क्या होता है, एफ डैश एक्स। इसी डिफरेंशियल फंक्शन को बाई डैश से भी कर सकते हैं सूचित, बाई 1 से भी, और आपका d1 से भी सूचित कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स को लिख सकते हैं एफ डैश एक्स भी बाई 1 बाई डैश, या बाई 1, या
और d2। यदि 2 बार डिफ्रेंशिएट होता है तो क्या लिखते हैं, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स और यहाँ पे बाई डबल डैश बाई 2 और d2। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट को डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब इसी प्रकार से 3 बार रहेगा तो d3 और x3 हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल डैश हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल डैश d3 बाई 3, इस तरह से हो जाएगा d3। तो ये हम लोग अब समझ गए डिफरेंशिएशन को और डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्या इसका मतलब क्या होता है। ए बाई डैश मतलब इस इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 डिग्री। तो इस डिफरेंस इसका ऑर्डर एक है तो इसी के पावर में भी कितना 1 है, इसका डिग्री भी कितना होगा 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, 3 बार डिफरेंशिएट हो गया तो इसका ऑर्डर 3, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, 3 बार हो गया तो सबसे ज्यादा बार ही डिफरेंशिएट ऑर्डर कहलाता। अब डिग्री तो डिग्री देखेंगे, जिस टर्म का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट है इसके पावर में क्या कुछ नहीं तो 1, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1, राइट ना। तो 1 डिग्री हो गया 1 डिग्री, तो इसका निकाले। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ पे ds बाई डी टी के एक बार डिफरेंशिएट इसके पावर में 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, d2 लिखा हुआ 2 बार डिफरेंस, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 और डिग्री कितना हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इस जो डिफरेंशिएट है इस टर्म के पावर में 1 है तो डिग्री हो जाएगा 1। आइए यहाँ पे और इसको अब 4 को रहने दीजिए, 5 को देखिए, इसका ऑर्डर। तो इस इक्वेशन में देखेंगे सबसे ज्यादा बार इस टर्म में कितना बार डिफरेंशिएट हुआ 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री कितना हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इसके पावर में कितना है 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका देखिए ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर इस इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तब 3 बार, ऑर्डर 2 डिग्री। तो डिग्री कितना हो जाएगा, जितना बार इस टर्म पर 3 बार डिफरेंस इसकी पावर में देखेंगे, इसके पावर 2 तो यही हो जाएगा डिग्री। ये नहीं होगा, ये पावर ज्यादा, यहाँ भी पावर ज्यादा, लेकिन डिफरेंशिएट 1 बार हुआ, यहाँ डिफरेंस 3 बार हुआ, जिसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट है उसी के पावर काम करता है डिग्री। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये कह रहा है d4 बाई डी एक्स के पावर 4 प्लस साइन बाई ट्रिपल डैश बराबर 0। मतलब यहाँ पे 4 बार डिफरेंशिएट हुआ और बाई ट्रिपल डैश मतलब 3 बार डिफरेंशिएट हुआ। तो एक चीज तो क्लियर हो गया सर कि यहाँ पे ये एंगल, यहाँ पे बाहर में टर्म का डिफरेंशिएट है, इस साइन के एंगल में डिफरेंशिएट है। जब बाहर टर्म में डिफरेंशिएट हो और फंक्शन के एंगल में डिफरेंशिएट हो, तब फंक्शन के एंगल में डिफरेंशिएट हो और बाहर एंगल डिफरेंशिएट हो, तो केवल ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4 और डिग्री क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है। कब, जब डिफरेंशिएट बाहर भी टर्म का हो और किसी फंक्शन के एंगल में, जब किसी फंक्शन के एंगल में डिफरेंशिएट हो और बाहर में भी फंक्शन का टर्म का डिफरेंशिएट हो, उस कंडीशन में केवल ऑर्डर पॉसिबल होता है, डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है। डिग्री क्या हो जाता है अनडिफाइंड। यहाँ भी देखिए ये बाहर में फंक्शन का डिफरेंशिएट है तो इसका ऑर्डर होगा 2, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि साइन के एंगल में डिफरेंस, कॉस के एंगल में डिफरेंशिएट हो गया। अगर कॉस के एंगल में डिफरेंशिएट हो और बाहर भी टर्म का डिफरेंशिएट हो तो उस टर्म में एंगल क्या हो जाएगा डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है और ए ऑर्डर केवल होगा।
डिग्री, ऑर्डर डिग्री कब डिफाइंड होगा, जब बाहर केवल टर्म का डिफरेंशिएट हो, बाहर टर्म डिफरेंशिएट का हो तो ऑर्डर डिग्री दोनों। यदि किसी भी फंक्शन में यदि फंक्शन के एंगल में डिफरेंशिएट हो, जैसे यहाँ पे ये तो क्वेश्चन समझ गए और यहाँ तक एक क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाते हैं एक एक्स्ट्रा से एग्जांपल लेके, जैसे साइन और बाई ट्रिपल डैश और इक्वल टू यहाँ पर प्लस में x इक्वल टू 0, तो इसका क्या हो जाएगा ना, ऑर्डर हो जाएगा 3, डिग्री हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि केवल फंक्शन के एंगल में डिफरेंशिएट है। अगर केवल फंक्शन के एंगल में डिफरेंशिएट होगा तो ऑर्डर डिग्री दोनों पॉसिबल है। यदि फंक्शन के एंगल में भी और बाहर भी डिफरेंशिएट हो तो उसमें ऑर्डर केवल पॉसिबल होगा, डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। क्लियर हो गया? अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना समझ गए 7। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इस ए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम लोग अब बता सकते हैं 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, डिग्री भी कितना हो जाएगा 1। इसका देखिए ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, डिग्री भी कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि इसके पावर 1, यहाँ पे पावर डिफरेंशिएट 1 है लेकिन पावर 2 है, इसका काम नहीं करेगा, पावर इसका काम करेगा। इसका ऑर्डर बताना हो, ऑर्डर 2, डिग्री क्या हो जाएगा 1, इसी के पावर में काम करेगा। इसका अब हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग का कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग समझे तो बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। 11 कर रहा है आपका d2 बाई dx स्क्वायर के होल क्यूब प्लस में d बाई dx के होल स्क्वायर प्लस में साइन d बाई dx प्लस में 1 इक्वल टू 0 का पूछा जा रहा है। घात मतलब का घात है, घात मतलब डिग्री है, डिग्री क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। इसका डिग्री क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, ऑर्डर हो जाएगा 2 बार डिफरेंशिएट इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन डिग्री अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि बाहर में टर्म का डिफरेंशिएट हुआ और फंक्शन के एंगल में डिफरेंशिएट हुआ, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। 12 में करा 2x स्क्वायर d2 बाई dx स्क्वायर अब माइनस में 3 d बाई dx प्लस में y इक्वल टू 0 का पूछा जा रहा है कि कोटि। इसका कोटि बताइए क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका कोटि बताना बड़ा आसान है, नहीं? तो इसमें कितना बार डिफरेंशिएट हुआ 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, ऑर्डर 2, डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो एक क्लियर हो गया एक्सरसाइज क्या ना 9.1 हम लोग कंप्लीट करें डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।